नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। वक्त तो चला है सुपरफास्ट खबरों की। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश कहा, पेपर लीक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, संसद से बिल पारित कराने की होगी कोशिश। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा एक्शन ऊंचा। शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला, आईएएस नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बने। विनीत जोशी पंचायती राज सचिव बनाए गए। पीएम मोदी की सोनम वांगचुक से अपील, एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने की अपील। कहा, सोनम जी डॉक्टर की सलाह के अनुसार रूटीन फॉलो करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी हेल्दी रहें। राज्यसभा में पेश हुआ वंदे मातरम बिल। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रखा विधेयक। सदन में वंदे मातरम बिल पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, नीट पेपर लीक पर सरकार चर्चा को तैयार। दिन से सदन में कोई भी सार्थक बहस नहीं हुई, हंगामे से समाधान नहीं निकलेगा। रिजिजू की विपक्षी अपील, कहा शर्तें छोड़कर चर्चा शुरू करें। सोनम वांगचुक भी बातचीत के पक्ष में है, सरकार सख्त फैसले लेगी। सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जोश पिलाकर अनशन तुड़वाया। 26 दिनों से अनशन पर थे वांगचुक। सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, कहा प्रदर्शन में हिस्सा से दुखी हूं, अराजक तत्व आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। हमारा जवाब सिर्फ शांति और फुल होना चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित। सदन में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित करने का लिया बड़ा फैसला। एडवाइजरी पर राहुल गांधी का हमला, बोले छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल से रोकने की कोशिश को समय आने पर जवाबदेही तय होगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में काफी संख्या में पहुंचे फरियादी। सीएम योगी ने सभी फरियादियों की सुनी समस्याएं। जालौर में सीएम दौरे की तैयारियां तेज। 25 जुलाई को रई पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री। मंडलायुक्त और आईजी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। नवीन गल्ला मंडी में सज रहा भव्य पंडाल। सीएम नवनिर्मित सदर तहसील का कर सकते हैं लोकार्पण। कई योजनाओं को मिल सकती है सौगात। फतेहपुर में 25 जुलाई को सीएम योगी का दौरा। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रशासन तैयारियों में जुटा। सीएम धामी ने कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। नकल और पेपर लीक करने वालों के पर सख्त कार्रवाई जारी। दिल्ली में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। केवल इमरजेंसी हालत में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां मिलेगी। दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन बंद। सुरक्षा के मद्देनजर 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। जंतर मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े 480 सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक, फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई। पुलिस ने छात्र युवाओं से सतर्क रहने की अपील की। विदेशी फेक अकाउंट से सतर्क रहने की अपील। पीलीभीत को मिली नई रेल सौगात। रेल मंत्रालय ने पीलीभीत पूरनपुर होकर चलने वाली दैनिक एक्सप्रेस की दी मंजूरी। 26 जुलाई को नई ट्रेन का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद हरी झंडी दिखाकर जनता को करेंगे संबोधित। हरदोई में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा, पुतला दहन की सूचना पर भारी पुलिस बल ने सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता के आवास को घेरा। हाउस अरेस्ट किया गया। सपा नेता ने बताया, कार्रवाई को तानाशाही कहा। झूठी सूचना के आधार पर पुलिस ने नजरबंद किया। कार्यकर्ताओं में नाराजगी, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। मिर्जापुर में कार्यक्रम को लेकर विरोध जारी, जहां कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। कई नेताओं की पुलिस से हाउस अरेस्ट भी किया। सरकार पर साधा निशाना। पेपर लीक के विरोध में विपक्ष गांधी स्मृति पहुंचा। राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने नीट विवाद से प्रभावित छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर सेवाओं के मुद्दे पर उठाए गए सवाल। पोस्टर लगने के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज। चमोली में पेपर लीक के विरोध में विशाल जुलूस। गोपेश्वर में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग की। हरिद्वार में छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग। मिर्जापुर में छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की घटना के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। चेतावनी मांगे नहीं मानी गई तो होगा बड़ा आंदोलन। नैनीताल में एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा। मतदाता सूची में अपडेट करने के लिए घर पर सत्यापन किया गया। करीब 6,95,000 मतदाता सूची में मिले, जबकि 71,000 से ज्यादा नामों का सत्यापन जारी। फर्रुखाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर मंथन। यातायात, मेडिकल और बिजली सुरक्षा पर खास फोकस। घाटों पर एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। प्रयागराज में सावन मेले की तैयारियां तेज। थाना फाफामऊ में व्यापारियों के साथ बैठक। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर हुआ मंथन। पुलिस ने व्यापारियों से मांगा सहयोग। भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर दिया गया निर्देश। व्यापारियों ने शांतिपूर्ण मेले के लिए सहयोग का भरोसा दिलाया। उत्तरकाशी में खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती। डीएम प्रशांत आर्य ने दिए गए कार्रवाई के निर्देश। नियम तोड़ने वालों पर 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही। नगर निकाय और पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम लागू करने के निर्देश। पर्यटन और तीर्थ क्षेत्रों पर विशेष फोकस। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। पुलिस यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कांवड़ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में। हरिद्वार समेत 4 जिलों में व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक जारी। कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। बंजर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे की हटाने पहुंची राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम। शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। कप्तानगंज तहसील के सिधावाटा गांव में अवैध दीवार ध्वस्त। जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़। स्नैचिंग और चोरी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। अवैध हथियार, नकदी और चोरी का सामान बरामद। पुलिस पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जालौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में 2 के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से हथियार और चोरी का सामान बरामद। 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और घटना में इस्तेमाल कार मिली। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। अम्बेडकर नगर में जोर बदलने के नाम पर ठगी। 2 शातिर महिलाओं ने 6 महिलाओं को बनाया निशाना। लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार। चित्रकूट में अवैध खाद कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा। बहु तहसील प्रशासन ने खाद फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में संदिग्ध खाद और निर्माण सामग्री बरामद की। एसडीएम राम ऋषि रमन के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। फैक्ट्री के दस्तावेजों की जांच जारी। अवैध कारोबार की पुष्टि होने पर होगी सख्त कार्रवाई। पीलीभीत में पुलिस गौकशों की मुठभेड़। मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली लगने के बाद से गिरफ्तार। 24 घंटे में गौकशी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। मिर्जापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद। निर्माणाधीन चिड़ियाघर बना चोरी की बाइक छिपाने का ठिकाना। आरोपियों ने कई जिलों और राज्यों से वाहन चोरी की बात कबूल की। पुलिस जांच में जुटी।
उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। यूटीयू परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने के आरोप में सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर प्रश्न साझा करने का आरोप। रायबरेली में दबंगों का सड़क पर तांडव। मामूली विवाद में जमकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में निर्माणाधीन इमारत में बड़ा हादसा। 9वीं मंजिल पर काम के दौरान 7 समुंदर नीचे 7 मजदूर गिरे, जहां कई मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव अभियान जारी। घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। मलबे में फंसे श्रमिकों की तलाश में जुटी टीमें। अमरोहा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। रेलवे ट्रैक पर मिला शव पहचान नहीं हो सकी। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। बहराइच में बाघ के हमले में महिला की मौत। पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। और कानपुर में 2 शिव मंदिरों में तोड़फोड़ से आक्रोश। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। हापुड़ में बीच सड़क पर महिलाओं के 2 गुटों में मचा बवाल। जमकर चले लात घूंसे। मची अफरा तफरी। पुलिस पूरे मामले में कर रही जांच पड़ताल। और 15 करोड़ रुपए के लेन देन पर उठे बवाल। बीएसए ने जांच कमेटी गठित की। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही। फर्रुखाबाद में जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा। निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस ने जांच शुरू की। अम्बेडकर नगर में न्याय की मांग को लेकर युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। बहन से गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बिजली लाइन बंद कर रहा। युवक को नीचे उतारा। निष्पक्ष कार्रवाई का दिया भरोसा। बुलंदशहर में दबंगों का कहर। मामले कहासुनी के बाद धारदार हथियार और फायरिंग से हमला। एक ही परिवार के 4 भाई घायल। पुलिस जांच में जुटी। कुशीनगर में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। खड्डा क्षेत्र के सिसवा गोपाल में ग्रामीणों ने दहशत। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सतर्क रहने की अपील की। नैनीताल में रहस्यमयी पत्थरबाजी से दहशत। जिला पंचायत रोड इलाके में 14 दिनों से रात में घरों पर फेंके जा रहे पत्थर। कुमाऊं आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। हमीरपुर में नायब तहसीलदार को धमकी। फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मोधा कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। 2 नामजद समेत 3 अज्ञात पर मामला दर्ज।
बारिश के बीच मलबा हटाने का काम जारी। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्मिकों की लापरवाही पर उठाया सवाल। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की। देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में आईएमडी ने जारी की चेतावनी। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में 2 दिनों से जोरदार बारिश। क्लास 8 नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित। वलसाड में 45 घंटों में 50 इंच बारिश। वलसाड की एक सोसाइटी में डूबी कारें। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। अहमदाबाद में भारी बारिश के बीच सेना तैनात। राहत बचाव अभियान ने पकड़ी रफ्तार। प्रभावित इलाकों में तेज किए गए राहत कार्य। गुजरात के खेड़ा में बड़ा हादसा। भारी बारिश के बीच हाईवे पर कार पलटी। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। कार में सवार 6 लोगों की में से 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। पुलिस ने राहत बचाव कार्य किया शुरू। अहमदाबाद में तेज बारिश का असर रहा। जल भराव के चलते अंडरब्रिज बंद। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर भीषण जाम। पंचा घाट गंगा पुल पर घंटों फंसे वाहन। राहगीर परेशान। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। भारी वाहनों से हादसे का खतरा। मुरादाबाद में भीषण अग्निकांड। भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नागल गांव में कपड़ों की आपको बता दें करीब 30 गोदामों में लगी आग। करोड़ों रुपए का नुकसान। आग की लपटों से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं। जांच जारी। हरिद्वार में आस्था और प्रेम की अनोखी मिसाल। मोदीनगर से पहुंचे दंपति ने पेश की समर्पण की कहानी। पत्नी दिव्यांग पति को कंधे पर बैठाकर 180 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। डाइट कोक के दामों में बड़ा इजाफा। केट वाली डाइट कोक 10% से ज्यादा महंगी। भारत में बढ़ी डाइट कोक की कीमतें। महंगाई का असर अब सॉफ्ट ड्रिंक पर भी। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट। सेंसेक्स करीब 700 अंकों के साथ गिरावट की। डॉक्टर अब ऑनलाइन ही शिकायत कर पाएंगे। ईमेल या कागजी अपील नहीं चलेगी। डॉक्टरों के लिए एनएमसी की नई व्यवस्था। अमेरिका के मिसाइल हमले में 4 की मौत। ईरान के आवाजा में मिसाइल अटैक हमले में 5 लोग घायल हुए। कजाकिस्तान प्रांत में बढ़ा तनाव। अमेरिकी हमलों में बाद ईरान से जोरदार धमाके। कई शहरों में धमाकों से बढ़ा तनाव। इस्राइल हमलों के बाद हालात हुए गंभीर। ईरान में हाई अलर्ट। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।